हाँ, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो देखो, आज मैंने क्लॉक का टाइम इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं पौने 7 बजे उठी हूँ। तो जब मैं उठी हूँ तो मुझे अब्बू के लिए चाय बनानी पड़ी। चाय बनाने के बाद मुझे खाना बनाना पड़ा। तो देख सकते हैं कि अब मैं बना रही हूँ आलू और गोश्त, जो कि मेरे बड़े भाई को बहुत पसंद है। तो मैं बड़ा ज़बरदस्त सा बनाती हूँ। वैसे तारीफ़ की बात नहीं है, मेरे हाथ में टेस्ट है तो ज़्यादातर खाना मुझे बनाना पड़ता है। तो मैंने बड़ा ज़बरदस्त सा आलू गोश्त रेडी किया। आलू गोश्त रेडी करने के बाद प्लान बना है जी, आज हमने बाहर जाना है। खैर, मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ा। खाना बनाने का मैंने तैयारी की। तैयारी करने के बाद हम निकल गए। जाना था जी, हम पैकेजेस मॉल जाने की तैयारी कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं, तो हम जाने के लिए हो गए रेडी। तो ये कितना ज़बरदस्त लाहौर शहर है और बड़ा गहमा गहमी इधर होती है। तो हम चलते गए। ये देख सकते हैं कि हम पैकेजेस मॉल की तरफ रवाना हो चुके थे और ये हमारा अब इंटर होने लगे थे पैकेजेस मॉल में। बहुत खूबसूरत मॉल है। तकरीबन बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ होगा। लोग आते हैं, शॉपिंग शॉपिंग करते हैं। तो आज हमारा मूड था कि हम थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो टाइम इतना हो चुका था कि मॉल हमें बंद होता नज़र आ रहा था। लेकिन फिर भी हम घुस गए, क्योंकि मेरी सिस्टर ने बताया कि मॉल 12 बजे बंद होता है। तो हम 10 बजे पहुँच गए। हमने कहा 2 घंटे में जो हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी हो जाएगी, लेकिन नहीं हो सकी। तो जब हम अंदर इंटर हुए तो पिक्स जब मैंने एक बनाई तो मुझे यूँ लगा जैसे मॉल बंद हो रहा है। खैर, पहुँच के हम पहुँच ही गए। ये जी हम इंटर हो गए। उसके बाद ये देख सकते हैं जी, हम अब मॉल के अंदर इंटर हो रहे थे। तो हमें कुछ फ़ील हो ही रहा था कि लगता है कि ये देखें वर्कर वगैरह बाहर निकल रहे तो बंद हो रहा था। खैर, हम भी अंदर घुस ही गए। हमने कहा एंजॉय करना है, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। अब मैं शॉपिंग आपको दिखा नहीं सकी, लेकिन मुझे दिखानी चाहिए थी। चलें, मैं आपको अपनी शॉपिंग इतनी भी दिखा ही दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मैंने अपनी शॉपिंग भी आपको दिखानी होती। लेकिन मैंने कभी शॉपिंग दिखाई नहीं, इसलिए मुझे ना आदत नहीं है। तो ये देखिए जी, अब हम अंदर इंटर हो चुके थे और मैंने कहा कि मैं ना बहुत एंजॉय करना चाह रही थी और शॉर्ट सा टाइम था हमारे पास। और ये मेरे भाई को मेरे भांजे ने इंतहा से ज़्यादा ज़लील किया हुआ था। वो पकड़ रहा था, ये भागे ना, ये कहीं जाए ना। लेकिन वो बच्चा था, वो कहाँ हमारे कंट्रोल में आ रहा था। लेकिन इससे बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और सिर्फ थोड़ी बहुत ही मैं शॉपिंग कर सकी, मैं ज़्यादा नहीं कर सकी क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट था। तो ये देखिए, छोटे-छोटे मेरा भांजा प्यारा सा मेरा बेटा। तो उसके बाद जी हमारे लिए ये था कि अब हम रिटर्नली दफ़ा हो जाएं ताकि हम अपने घर पहुँचें। मॉल शॉल बंद हो रहा था। बड़ा गुस्सा आया मुझे कि हम आए भी सही और मॉल भी बंद हो रहा है, लेकिन ख़ैर क्या कर सकते थे। फिर हम वापस चले गए। जब हम वापस आए तो हमें रास्ते में लड्डू पीठी वाले की दुकान नज़र आई। हमने कहा इतना रश है तो लाज़मी ये टेस्टी होंगी। चलें जी, हमने भी ऑर्डर शॉर्डर दिया। हमने भी कहा चलो खा के ही चलते हैं घर। वैसे मुझे समझ नहीं आई कि आलू पीठी इतना ट्रेंड हो सकता है। मैंने बहुत पहले लाहौर से खाई थी, तो मैंने एक छोटी सी रेडी से खाई थी। और अब तो खैर बहुत अच्छी औसम शॉप वगैरह बन चुकी थी। मैं ख़ुद बहुत हैरान थी। फिर उसके बाद हमने साथ ही गोलगप्पों का ऑर्डर किया। गोलगप्पे भी आ गए, लेकिन गोलगप्पे मुझे इसके ख़ास पसंद नहीं है। इसकी रीज़न ये थी कि मीठी चटनी शायद उन्होंने डाल दी। हाँ, इनकी आलू पीठी बहुत ज़बरदस्त थी, वो हमने टेस्ट की और बड़ा मज़ा आया। उसके बाद हम घर वापस जाने लगे। तो ये आप देख सकते हैं कि अब हम घर वापस जा रहे थे, क्योंकि घर जाके भी कुछ ना कुछ तो काम करना ही होता है। कौन सा हमें घर वाले माफ़ कर देते कि भाई आप काम ना करो। तो ये अब हम अपने घर की तरफ रवाना हो रहे थे कि घर जाएंगे, घर जाके भी कोई काम शाम करना होगा। मुझे आउटिंग के लिए लाहौर बहुत पसंद है, लेकिन रहने के लिए नहीं पसंद। बहुत हल्ला गुल्ला शोर शराबा होता है, एक रिलैक्स लाइफ नहीं है लाहौर में। लेकिन मुझे आउटिंग के लिए बहुत पसंद है। मैं घर आई तो जो मैं आलू गोश्त बना के गई थी तो वो हमने खाना खाना था। मैं टेबल पे खाना शाना लगा रही थी। उसके बाद मैंने दूध बॉयल किया, क्योंकि मोहम्मद हारिस दूध पीते हैं। तो मैंने दूध वगैरह बॉयल कर लिया। उसके बाद मुझे कज़न की कॉल आई, जी आ जाएँ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, खाना बनाना है। तो मैंने कहा जी मुझे छोड़ आएँ, मैं जाके काफ़ी टाइम हो चुका था। तो ये देखें जी, हम पहुंच आए थे। मैं अपने खाला के घर आई हूँ। तो उन्होंने कुछ दोस्तों की दावत शावत की हुई थी और काफ़ी लेट उन्होंने मुझे कॉल की कि हमने ना ओजड़ी बनवानी थी और ला कर रखी हुई थी। अचानक उनके दोस्त की कॉल आ गई तो उन्होंने मुझे कॉल की, आए और आज के हमें ओजड़ी बना के दे। जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ गया अर्जेंटली अपनी खाला की तरफ। और काफ़ी देर हो चुकी थी, मेरे ख़्याल में वहाँ पहुँची थी मैं 11:30 पौने 12 का टाइम था। तो ये देखें जी, सब कुछ बिखरा शिकरा पड़ा था और मैंने जाते ही सारे मसाले वगैरह बनाए
और उसके बाद मैंने ओजड़ी को अच्छी तरह धोया। मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत सारे लोग नहीं खाते, उनको ये टेस्ट अच्छा नहीं लगता, ये मुझे नहीं पता कि क्या मसला है, लेकिन मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। मैं पकाती भी बहुत ज़बरदस्त हूँ और मैं खाती भी बहुत शौक़ से हूँ। कुछ लोग खाते हैं और कुछ लोग ये नहीं खाते। खैर मैंने ओजड़ी वगैरह रेडी की तो काफ़ी टाइम हो चुका था और गर्म पानी से इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया। देखिए मैंने कितनी साफ़ सुथरा इसको धोया और उसके बाद मैंने प्रेशर में बंद कर दिया इसको, ताकि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कितनी ज़बरदस्त इसका। और इसी तरह देख सकते हैं मैं ऐसे खड़े मसाले डालती हूँ बड़े बड़े, क्योंकि इन चीज़ों में एक मोटी मोटी चीज़ें काटती हूँ कि ताकि ना साथ ही वो पकना हो जाती हैं। ये मेरे खाने में बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। बहुत लोगों के ना ऊपर मोटे मोटे नज़र आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कभी भी नहीं आए। ये देखें इसमें मैं हर चीज़ ऐड करती होती हूँ और ये बनती भी बहुत कमाल की है। इस तरह मैंने हर चीज़ इसमें काट के और इसमें मैंने ऐड कर दी नमक मिर्ची का जायका, जितना इस पे जायका हम खाते हैं वो मैंने इसमें डाल दिया और सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए। फिर मैंने जब इसको बंद करके खोला तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये पक चुकी थी, मीन्स गल चुकी थी। बाकी तो मैंने इसमें डालना ही था। दही में मैं इसमें बहुत डालती होती हूँ, दही और अच्छे अच्छे मसाले। फिर मैंने इसको अच्छी तरह भूनना था। वैसे मुझे कहते हैं कि तुम कुकिंग करती हो, तुम खर्चा बहुत करती हो, लेकिन फिर चीज़ को वो अच्छा और मज़ेदार बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो ये देखिए जी मैंने की ओजरी को रेडी। और क्या है, ये खाना था उन्होंने रात के खाने में। अब यकीन करें मुझे ये बनाते बनाते 1 बज गया था, क्योंकि काफ़ी इसमें टाइम लग जाता और मैं इस कदर थक चुकी थी एक तो सारा दिन का। लेकिन मैं दिन को इतना रेस्ट कर चुकी थी कि मैं काम कर सकती थी इजीली, मुझे ज़्यादा वो फील नहीं हुआ, क्योंकि मैंने दिन को काफ़ी देर सोई। मैं सुबह उठी, सुबह तो खैर मैं नहीं उठी, दिन को मैंने खाना खाया, मैं सोई भी पौने 7 बजे उठी। इसीलिए मैंने आपको ना क्लॉक का टाइम दिखाया कि आज मैं बहुत लेट उठी। ये देख सकते हैं। और मुझे ओजड़ी उस वक़्त मैंने थोड़ी-सी टेस्ट की, तो फिर मैंने अपने कज़न से फ़रमाइश की कि मैं पका तो रही हूँ ओजड़ी, उसके बाद मैंने आपसे खानी है जी आइसक्रीम। जब मैंने ओजड़ी बिल्कुल रेडी कर ली, तो मैंने अपने कज़न को ऑर्डर कर दिया कि जैसे ही ओजड़ी तैयार होगी और रेडी हो जाएगी तो आपने मुझे ला देनी है आइसक्रीम। ये देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त मैंने ओजड़ी बनाई है। बहुत सारे मर्दों ने खाना था और बहुत अच्छी बनी हुई थी। उसके बाद मेरे लिए आ गई आइसक्रीम। मैंने आइसक्रीम खाई और फिर मैंने कहा अब मैं सोती हूँ। तो अब रात के देख सकते हैं 3 बज का टाइम हो गया, तो इसलिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।